मैजिक मैथ चैनल लाया वही जो आपने देखा ना हो कहीं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में। दोस्तों घन और घनाभ की आज की क्लास में हम देखेंगे ऐसे घन के बारे में जिसका सभी सतह अलग अलग रंग से रंगा हो या 2 या 3 रंग से रंगा हो। इससे पहले वाले क्लास में हम किए थे ऐसे घन के बारे में जिसका सभी सतह एक ही रंग से रंगा हो, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, किसी भी बुक किसी भी कोचिंग सेंटर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 216 छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों एक बड़ा घन है जिसका भुजा 18 सेंटीमीटर का है और इसको 216 छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, ये जो बड़ा घन है जिसका भुजा 18 सेंटीमीटर है, इसको छोटे छोटे 216 घनों में काटा जाता है। ये क्या है, छोटे घन वो किसी का क्यूब होता है, मतलब n का वैल्यू 6 आएगा। मतलब n का जो वैल्यू आया है उतने ही भाग में काटा गया है। जो 18 सेंटीमीटर वाले भुजा है उसको 6 भागों में काटा गया है। 6 भागों में काटा गया है, मतलब जो छोटे घन की भुजा है वो 3 सेंटीमीटर होगा। ये तो आप बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सम्मुख सतहों को लाल, पीले एवं हरे रंग से रंगकर 5 समान भागों में काटा जाता है। दोस्तों एक घन है जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, उसको 5 भागों में काटा जाता है। पहले हम डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद बिना डायग्राम के हम फार्मूला निकालना सिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आप फार्मूला निकाल लेंगे, रटना नहीं है, खुद ही निकालना है, वो अब हमको बताएंगे। 5 सेंटीमीटर है और 5 भागों में काटा जाता है, तो एक जो आया वो क्या होता है, छोटे घन जो मिलेगा उसके भुजा की लंबाई। लेकिन n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 5 भागों में काटा गया है, इसका मतलब n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 5। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे कि कैसे निकालते हैं, n का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब कितना होगा 125। ये तो बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने ऐसे घन हैं जिसकी एक सतह रंगी है वो भी लाल, एक सतह रंगी हो वो भी लाल। दोस्तों एक सतह रंगी हो, पिछले क्लास में हम किए थे, एक सतह रंगी हो जब सभी सतह पे एक ही रंग होगा तो इसका फार्मूला क्या हो, 6n-2 स्क्वायर। ये हम किए थे कब, जब सभी सतह पे एक ही रंग हो। और ये 6 क्यों आते हैं, क्योंकि 6 जो सतह है उसी पे ऐसा घन मिलता है जिसका सिर्फ एक ही सतह रंगा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे अपने को सिर्फ लाल रंग से रंगी हो ऐसे घनों की संख्या निकालना है। तो लाल रंग कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं, इसलिए 2 लेना है बस। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। n का वैल्यू तो 5 है, n का वैल्यू 5 है, 5 - 2, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 मतलब ये 18 मिलेगा। ऐसे ही आपको पूछा एक सतह रंगी हो वो भी हरे या पीले जो भी दूसरा रंग दिया है उससे, तो वो भी 18 आता। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान है। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी हो वो भी लाल एवं हरी, 2 सतह रंगी हो वो भी लाल, लाल एवं हरी। दिक्कत यहां है, यही आपको समझना है। दोस्तों पिछले क्लास में हम किए थे 2 सतह रंगी हो तो फार्मूला क्या है, 12n-2। कब, जब सभी सतह पे एक ही रंग है। और यहां तो अलग अलग रंग आया है। यहां फार्मूला क्या होगा, अब देखो लाल कितने बार आया है, लाल 2 बार आया है, हरा 2 बार आया है, इसलिए फार्मूला हो जाएगा 2 × 2 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन बस शर्त यह है वो लाल हरे को टच करना चाहिए। जैसे यहां दिया है सम्मुख सतहों पे, ये जो दिया है उसको बहुत अच्छे से समझना है। सम्मुख बोलेगा या विपरीत बोलेगा मतलब एक आगे है उसके पीछे है, एक ऊपर है एक उसके नीचे है। लेकिन यदि आसन्न बोलेगा तो उसी से लगा हुआ है। आसन्न बोलेगा तो मान लीजिए यहाँ रेड है तो यहाँ रेड होगा, या फिर यहाँ रेड होगा, या नीचे होगा, या यहाँ होगा, मतलब इसी से जो लगा हुआ सतह है वहीं पे होगा। तो आसन्न और सम्मुख, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सम्मुख बोला है, इसका मतलब एक आगे है तो एक पीछे है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। मतलब यदि आगे पीछे है, 2 लाल 2 हरा, मान लीजिए यहां लाल है
एक पीछे में, और हरा को यहाँ ले, यहाँ ले, या इधर जहां भी ले, ये तो टच करेगा लाल को। मान लीजिए हम ग्रीन को यहाँ लेते हैं, तो ये देखिए इस पंक्ति में टच हो रहा है, ऐसे इस पंक्ति में टच हो रहा है 2 जगह, ऐसी 2 जगह पीछे टच होगा, तो ये 4। दोस्तों यदि लाल 3 बार आएगा, लाल 3 सतह पे आ गया और ये उसके साइड में ग्रीन है, तो 3 × 2 फार्मूले में 6 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना मजेदार है, ये आपको कोई नहीं बताता। मान लीजिए ऊपर कोई रंग है गुलाबी और नीचे है हरा, बाकी को हम ध्यान नहीं देते हैं, गुलाबी और हरा है। तो अपने को ऐसे घन की संख्या निकालना है जिसका 2 सतह रंगी हो, वो भी गुलाबी और हरा से। गुलाबी और हरा से, तो गुलाबी और हरा का कोई कनेक्शन नहीं है, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा 4 2 ये नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। बस देखना है कनेक्शन होना चाहिए, और यदि सम्मुख दिया है तो पक्का वो कनेक्ट होगा ही, लाल और हरा पक्का टच करेगा ही। इसका मतलब 4। लाल और जो दूसरा कलर क्या दिया है, दूसरा रंग क्या दिया है, पीला, लाल और पीला बोलता, या हरा और पीला बोलता, तब भी ये फार्मूले में 4 ही आता। n का वैल्यू तो 5, तो 5 - 2 3, ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, लाल और पीला बोलता तब भी 12, हरा पीला बोलता तब भी 12, टोटल 36 आता। 2 सतह रंगने वाला कितना हो जाएगा, 12। इसका वैल्यू तो 3 है, 5 - 2 मतलब 3, देख लीजिए 36 ही आएगा। दोस्तों इसी को आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, यही यूनिक कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। तो 2 सतह रंगी हो, कम से कम 2, तो कम से कम 2 में 2 सतह रंगी हो और 3 सतह रंगी हो। 2 सतह रंगी हो ऐसा तो 36 है, और 3 सतह रंगी हो वो 8 है। हमेशा 8 होगा यदि रंग के बारे में जिक्र न हो, लेकिन यदि बोलेगा अलग अलग रंग तो वो इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहां तो सभी अलग अलग ही होगा, तो अलग अलग रंग भी बोलता तब भी 8 ही आता। यहां आ जाएगा 44। चलिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक 10 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन की प्रत्येक सम्मुख सतहों को, यहां भी सम्मुख बोला है, पीले हरे एवं काले, पीले हरे एवं काले रंग से रंग दिया जाता है। इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। 10 सेंटीमीटर बड़े भुजा की लंबाई है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है। इसका मतलब इनका वैल्यू 5 मिलेगा। बस अब आपको जो भी पूछेगा, पहला, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिसकी कोई भी सतह रंगीन न हो। रंगहीन सतह वाले घन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में हम किए थे n-2 का क्यूब। रंगहीन के लिए तो यही होगा, ये चेंज नहीं होगा। 5 - 2 मतलब 3 का क्यूब 27, ये 27 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी हो। कलर के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, 2 सतह रंगी हो, तो उसके लिए तो हमेशा फार्मूला यही होगा, n-2 का वैल्यू 3, हमेशा फार्मूले में वैल्यू रख के निकालना नहीं है। n-2 3 है, हाँ आप याद रख लीजिएगा, n-2 3 है, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिसकी एक सतह काली हो, एक सतह रंगी हो वो भी काली। अब देख लीजिए, इसमें यहां कलर के बारे में जिक्र हुआ है, तो अपने को देखना है जब एक सतह रंगी हो फार्मूला क्या होता है, 6 n-2 का स्क्वायर, ये होता है एक सतह रंगी हो। लेकिन यहां काली 2 बार आएगा तो इसलिए 2 लेना है। जितने बार आएगा इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा ना। एक सतह के बारे में पूछा है, तो जो कलर के बारे में पूछा है वो कलर कितने बार आएगा, 4 बार आएगा तो 4, 5 बार आएगा तो 5। ठीक है दोस्तों, ये तो 3 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 18। कितने ऐसे घन हैं जिसकी 3 सतह भिन्न भिन्न रंगों से रंगी है। ये 8 होगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यदि सम्मुख सतह दिया है तो ये 8 ही होगा। ठीक है, 2 कलर दिए हैं। यदि आसन्न बोलता, आसन्न भुजाएं, यदि आसन्न भुजाएं बोलता, इसको मैं बता देता हूं, यहां पे आंसर आपका चेंज हो जाता है ना, हमेशा 8 नहीं होगा। आसन्न भुजाएं, जैसे ये रेड है, ये रेड है,
तो ये जो कॉर्नर है वहां पे तो रेड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कम हो जाता, ऐसी एक यहाँ पे भी कम हो जाता, 2 कम हो जाता दोस्तों, लेकिन आसन्न वाला बात ही नहीं आया इसमें, तो हमेशा 8 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घन के 3 आसन्न फलकों को लाल रंग से 3 आसन्न फलकों को, 2 विपरीत फलकों को पीले रंग से, 2 विपरीत फलकों को पीले रंग से, शेष फलकों को हरे रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद 64 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। दोस्तों 64 भाग में बांटा जाता है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा, ये बहुत आसान है, 4। n का वैल्यू मिल गया। अब आपको जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए, कितने घनों के केवल एक फलक लाल रंग से एक सतह रंगा हो, मतलब एक सतह रंगा हो वो भी लाल, तो लाल कितने बार आया है, 3 बार, इसलिए फार्मूले में 3, और यहां होता है n-2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू तो 4 है तो 4 - 2, n का वैल्यू 4 है तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया जी, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 12। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा 2 होगा, अब याद रखना। कितने ऐसे घन है जिसका केवल 2 सतह रंगा हो, 2 सतह रंगा हो, वो भी रंग के बारे में दिए हैं, लाल और पीले, लाल और पीले। दोस्तों यहां पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल 3 बार आया है, पीला 2 बार आया है, तो क्या 6 होगा फॉर्मूले में? शर्त यही है, लाल जो तीनों सतह है वो पीले से टच होना चाहिए। यदि कोई एक कम नहीं होगा, मान लीजिए लाल का कोई एक पार्ट कम नहीं होगा, तो 2 × 2 कर लेंगे। देख लीजिए कितना आसान है, 3 × 2 6, और ये हो जाएगा n-2। ये इसका वैल्यू तो 2 है, मतलब ये 12 हो जाएगा। बस देखना है लाल का क्या बोले हैं, लाल 3 आसन्न फलकों पे हैं, लाल जो है 3 आसन्न फलकों पे हैं। ये रेड है, ऊपर रेड है और इसके पीछे रेड है, और विपरीत फलकों पे पीले है जी, ये पीला है और ये पीला है। अब देख लीजिए, रेड का हर सतह ग्रीन वाले से टच हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे कोई कलर एक्स्ट्रा दे, मान लीजिए मैं ले लेता हूं ब्राउन कलर, रेड, इस रेड का ब्राउन से पूछता, रेड और ब्राउन कलर से रंगा हुआ घनों की संख्या, 2 सतह रंगा हो रेड और ब्राउन से, तो ये रेड ब्राउन से टच होगा, ये रेड ब्राउन से टच होगा, ये टच नहीं होगा, ये टच नहीं होगा, तो 2 × 1 फार्मूले में 2 लेना है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करके देखिए, और यदि समझ में आ गया उसके बाद क्यूब का जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने घनों का केवल 2 सतह लाल एवं हरे। यहां भी 2 सतह पूछा है, लेकिन पूछा है लाल और हरे, लाल और हरा। फार्मूला आप खुद ही बताइए, लाल कितने बार आया है जी, 3 बार, हरा कितने बार आया है, 1 ही बार, हरा यहां पे है। अब दोस्तों यहां 3 × 1 मत कीजिएगा, हरा नीचे है, इन दोनों से टच तो होगा लेकिन ऊपर वाले से टच नहीं होगा, 2 होगा फार्मूले में। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू तो 2 है, मतलब आंसर आ जाएगा 4। कितने ऐसे घन है जिसका तीनों सतह भिन्न भिन्न रंगों से रंगा है, भिन्न भिन्न रंगों से। अब बताइए, यहां पे भिन्न रंग नहीं होगा, यहां पे भिन्न रंग नहीं होगा, यहां पे भिन्न रंग नहीं होगा, क्योंकि रेड और रेड आ रहा है, रेड और रेड आ रहा है, 4 सतह कम हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 4। आंख बंद करके 8 आंसर नहीं देना है ना। यदि 3 कलर आ रहा है एक सतह पे, 3 सतह पे एक ही रंग आ रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।